हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में ये 4 प्रकार के होते हैं। चारों को एक-एक करके समझेंगे। पहला है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। Abstraction is a way of creating a simple model of a more complex real world entities. Abstraction क्या है? एक वे है जिसके द्वारा आप एक सिंपल मॉडल क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि रियल वर्ल्ड में होता है, which contain the only important property from the perspective of the context of an application. जो कि रखेगा आपके सिर्फ केवल इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी को जो कि आपके कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड रहता है आपके एप्लीकेशन में। एन एब्स्ट्रैक्शन इज a way of hiding the implementation detail and showing only the functionality to the user. In other words, it's ignore the irrelevant details and show only the required one. Abstraction क्या करता है? एक वे है जिसके थ्रू आप हाइड करते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को और शो करते हैं ओनली फंक्शनलिटी टू द यूजर। जैसे कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया, आप प्रोग्राम में क्या करते हैं, एक इनपुट का ऑप्शन दे देते हैं। इनपुट के ऑप्शन में आप दे देते हैं कि यूजर इनपुट करे, कोई भी डाटा फीड करे उसके अंदर और क्लिक करे। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू क्या होता है, उस यूजर को उसके पीछे क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या वर्क हो रहा है, क्या कोड लिख रखा है, वो उसको पता नहीं होता है। वो उसको हाइड होता है, मतलब जो कोडर होता है वो उसको हाइड करके रखता है, वो उसको नहीं दिखाई देता है, उसको सिर्फ उसकी फंक्शनैलिटी दिखाई देती है। उस केस में एब्स्ट्रैक्शन काम करता है। इन अदर वर्ड्स, इग्नोर द इररिलेवेंट डिटेल। यूजर के लिए वो इररिलेवेंट है कि कोड क्या लिखा है और कैसे वर्क कर रहा है। सो ओनली द रिक्वायर्ड वन, जो उसको जरूरत होता है वही उसको शो किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला है, वी कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते। इट रिड्यूस द डुप्लीकेशन ऑफ कोड। जो डुप्लीकेट होते हैं कोड में वो उसको रिड्यूस करता है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। मान लो एक चाइल्ड है, ठीक है, और उसके फादर हैं, ठीक है। अगर चाइल्ड को पैसे लेने होंगे तो क्या करेगा, अपने पापा से पैसे ले लेगा। लेकिन पैसे कहाँ से आए, कैसे पापा ने कमाए, इस चीज से उसको मतलब नहीं होगा। उसको किस चीज से मतलब होगा? उसको सिर्फ पैसे से मतलब होगा और उसके पापा उसको पैसे दे देंगे। लेकिन उसको इस चीज से मतलब नहीं होगा कि उसके पापा ने पैसे कहाँ से कमाए और कैसे कमाए, ठीक है, और कितने कमाए। उसको पैसे चाहिए कि हाँ मुझे ये पैसे चाहिए, इतने पैसे दीजिए। तो एब्स्ट्रैक्शन इस केस में काम करता है कि वो क्या करता है, जिस तरीके से बच्चे को नहीं पता कि फादर कैसे पैसे कमा रहा है, कितना कमा रहे हैं और कहाँ से दे रहे हैं, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है। उसी तरीके से एक यूजर को सिर्फ वो डाटा फीड करता है, इनपुट ऑप्शन मिलता है, उसमें वो अपना नाम डिटेल देता है और उसको जिस पे रन करना है, जो उसको प्रोग्राम चाहिए, जो उसको आउटपुट चाहिए। जैसे फेसबुक पे गए आप, लॉगिन किए, लॉगिन करके आप क्या करते हैं, एक्सेस कर लेते हैं फेसबुक। उसी तरीके से आपको नहीं पता कि पीछे क्या कोड चल रहा है, क्या यूज हो रहा है, सेम इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्शन वर्क करता है उस वे में। दूसरा है हमारा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, द इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग द डाटा। एग्जाम्पल के तौर पे है वेरिएबल। इनकैप्सुलेशन क्या करता है, एक प्रोसेस है डाटा को बाइंड करने का विद द फंक्शन एक्टिंग ऑन दैट डाटा।
जो कि फंक्शन एक्ट करता है उस डाटा के अकॉर्डिंग। इट अलाउ अस टू कंट्रोल द डाटा एंड वैलिडेट इट। वो अलाउ करता है डाटा को कंट्रोल करने के लिए और वैलिडेट करने के लिए। टू अचीव एन एनकैप्सुलेशन इन जावास्क्रिप्ट, फर्स्ट है यूज वेर कीवर्ड टू मेक डाटा मेंबर प्राइवेट। आप यूज करो वेर कीवर्ड की मदद से डाटा को प्राइवेट बनाने के लिए। दूसरा, यूज सेटर मेथड टू सेट द डाटा एंड गेटर मेथड टू गेट द डाटा। आप यूज करें सेटर मेथड का टू सेट द डाटा, डाटा को सेट करने के लिए, और गेटर मेथड का यूज करें डाटा को गेट करने के लिए, लेने के लिए। इनकैप्सुलेशन क्या करता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने कोई क्लास बनाया, क्लास के अंदर क्या किया, हमने वेरिएबल क्रिएट किया, और वेरिएबल क्या क्रिएट करने का मकसद ये है हमारा कि हम उस वेरिएबल को उस वेरिएबल तक ही एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो उस वेरिएबल को क्या करते हैं, हम डाटा को प्राइवेट बना देते हैं वेर कीवर्ड की मदद से। और सिर्फ हमें डाटा का यूज करना हो, जैसे हमें कोई डाटा सेट करना हो तो हम सेटर मेथड का यूज करें, और गेट करना हो, हमें डाटा को लेना हो तो हम गेट मेथड का यूज करें। तीसरा है हमारा इनहेरिटेंस। The inheritance is a mechanism that allow us to create a new classes on the basis of already existing classes. The inheritance is a mechanism that allow us to create a new classes on the basis of already existing classes. Inheritance क्या है, एक मैकेनिज्म है जो कि आपको अलाउ करता है, जब भी आप कोई नया क्लास क्रिएट करते हो और आप चाहते हो कि आप एग्जिस्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना, अगर आप चाहते हो कि एग्जिस्टिंग जो क्लासेस क्रिएट किए हैं उसकी प्रॉपर्टी को आप एक्सेस करना चाहते हो, तो आप नए क्लास में उसको एक्सेस कर सकते हैं इनहेरिटेंस की मदद से। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द चाइल्ड क्लास टू रीयूज द मेथड एंड वेरिएबल ऑफ एज ए पेरेंट क्लास। इनहेरिटेंस क्या करता है, चाइल्ड क्लास को वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप पेरेंट क्लास के मेथड को और वेरिएबल को आप रीयूज कर सकते हैं। मतलब उसके लिए आपको दोबारा चाइल्ड के अंदर कोड नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे कि एक चाइल्ड है और एक पेरेंट है, ठीक है। पेरेंट के पास क्या है, घर है, पैसा है, मोबाइल है, गाड़ी है, ठीक है। तो चाइल्ड के पास इनहेरिटेंस की मदद से क्या होता है, वो उसके पास एक्सेस होता है कि वो जो उसके फादर के पास कार है वो उसको यूज कर सकता है, मनी है वो उसको यूज कर सकता है, और हाउस है वो इसको यूज कर सकता है, और उनके मोबाइल को भी यूज कर सकता है। तो वो किसके वजह से होता है, वो उनके जो चाइल्ड होता है वो इनहेरिटेंस की वजह से होता है। मतलब वो उसको उसके फादर के एग्जिस्टिंग राइट को वो यूज कर सकता है और कुछ नए राइट भी क्रिएट कर सकता है। तो वो इनहेरिटेंस की मदद से अपने फादर के राइट्स को, मेथड को, वेरिएबल को यूज कर सकता है। इसी तरीके से जब आप एक क्लास क्रिएट करते हो तो उस क्लास का जो भी मेथड, प्रॉपर्टी या फिर कोई भी वेरिएबल है, तो वो उस चाइल्ड को, कोई चाइल्ड होगा जो नया क्लास आप क्रिएट करोगे तो उसको आप इनहेरिटेंस के थ्रू वो आपके क्लास को, आपकी क्लास के मेथड को, वेरिएबल को इनहेरिटेंस कर सकता है। मतलब आपको वो उस चीजों को यूज कर सकता है अपने क्लास के अंदर। द जावास्क्रिप्ट एक्सटेंड कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट ए चाइल्ड क्लास ऑन द बेसिस ऑफ द पेरेंट क्लास। एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से जावास्क्रिप्ट में आप क्रिएट कर सकते हो चाइल्ड क्लास को ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट क्लास के बेस पे आप चाइल्ड क्लास को क्रिएट कर सकते हो। इट फैसिलिटीज चाइल्ड क्लास टू एक्वायर all the property and behavior of its parent class। चाइल्ड क्लास क्या करता है, एक्वायर कर लेता है ऑल द प्रॉपर्टी को और बिहेवियर को अपने पेरेंट्स के क्लास का। ये है हमारा इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। अब फोर्थ है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म।
The polymorphism is a core concept of an object-oriented paradigm that provides a way to perform a single action in different forms. It provides an ability to call the same method on the different JavaScript object. A JavaScript is not a type-safe language. We can pass any type of data member with the पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एक ही प्रकार के इनपुट को देके हम मल्टीपल डिफरेंट आउटपुट हमें मिल सकता है। जैसे कि आप कैलकुलेटर में क्या है, हम बटन प्रेस करते हैं, लेकिन हमें क्या होता है, आउटपुट अलग अलग मिलते हैं। क्या होता है उसमें, डिफरेंट प्रोग्राम होता है, लेकिन हम सिंगल एक्शन कर रहे हैं। एक्शन क्या कर रहे हैं, हम बटन प्रेस कर रहे हैं, 1 2 3, तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। मतलब एक्शन तो हम एक ही कर रहे हैं, बटन प्रेस ही कर रहे हैं ना। इस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म काम करता है। मान लो आपने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, इसमें लिखा कि अगर आप 1 प्रेस करोगे तो वो आपको क्या आउटपुट देगा, हेलो। ठीक है, हेलो देगा। ठीक है, दूसरा क्या हमने किया, दूसरा हमने एक बटन बनाया, उस पे लिख रखा है जैसे ही आप इस पे प्रेस करोगे आपको क्या आउटपुट देगा, हाय। ठीक है, तीसरा दे रखा है, हमने एक तीसरा बटन बनाया है, उसमें वो देख रखा है कि बाय। जैसे ही आप तीसरा बटन क्रिएट करोगे वो क्या दे देगा, बाय लिखा हुआ दे देगा। तो इस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म वर्क करता है। आई होप आपका ऊप्स कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।